आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष सर। दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्त, जैसे कि बोर्ड का एग्ज़ाम 14 फरवरी से शुरू हो रहा है और हम उसमें से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जो मतलब कि परीक्षा में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आज लोग हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर लिया है, वह है 2022। दोस्त, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन हम उसमें से केवल आज 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर नेक्स्ट कल जो वीडियो 7 AM पर आएगी। दोस्त, आप लोग प्रीमियर में ही देखा कीजिए, मतलब प्रीमियर में हमारी वीडियो आती है तो आप उसी में देखा कीजिए। 7 AM पर आएगी, पब्लिश होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले अगर आपको नहीं पता है तो बता चाहिए, इससे पहले हमने इस पर 2 लेक्चर पहले बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी दोस्त मिक्स क्वेश्चन। और फिर फर्स्ट वाला लेक्चर, फिर सेकेंड वाला लेक्चर में हम लोग 60, मतलब 110 लगभग हम लोग 110 ऑब्जेक्टिव सवाल कर चुके हैं। तो आज 50 और हो जाएगा दोस्त। अब ऐसा 200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन इसी प्रकार के आने हैं। और इसमें एडजेक्टिव का क्वेश्चन ऐसे नहीं करते कि एक का ए आंसर होगा, दो का बी होगा। हम उसके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि एक आंसर होगा तो कैसे होगा। क्योंकि दोस्त परीक्षा में ना संख्या बदल जाता है, डाटा चेंज हो सकता है, बनाने का तरीका वही रहता है, इसलिए आपको थोड़ा तरीका जानना ज़रूरी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल नंबर 1 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो आपको बता दें कि संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि आपके पास कम से कम 2 से अधिक, मतलब कम से कम 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए उसका। कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 2 से अधिक होगा अगर वो गुणनखंड, तो वैसी संख्या, मतलब आसान भाषा में कहे तो एक ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा संख्या से हम उसमें उसको डिवाइड कर सके। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के मतलब 1 को हम किससे भागा कर सकते हैं, 1 से, तो इसका एक ही गुणनखंड बना। यहाँ 3 को हम 1 से भागा कर सकते हैं और फिर 3 से कर सकते हैं। तो संयुक्त संख्या में होता है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा संख्या से उसमें हम भाग कर सके। जैसे 2 है तो 2 में तो दोस्त हम 1 से भागा कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, यानी 2 ही संख्या से भागा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप 4 देखिएगा तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी 2 से ज़्यादा इसमें फैक्टर, 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड हो गया, यानी 2 से ज़्यादा संख्या से इसको भाग कर पा रहे हैं, इसलिए 1 नंबर का आंसर होगा 4। 2 नंबर में पूछा है कि पाई कैसी संख्या है। दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान पूछता है 22/7, तो दोस्त यह होता है परिमेय संख्या, यह होगा परिमेय संख्या। 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है 3/12, हमें इसमें से खोजना क्या है, अपरिमेय। तो देखिए दोस्तों, जो भी संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा वह तो परिमेय हो जाएगा, जो रूट में रहेगा वह अपरिमेय होगा। तो पहले आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो यह बन गया रूट 1/4। 1/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय हो गया। यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए, 2 से 2 बचे 10, यानी इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/5, तो 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 रूट में ही रह जाएगा ये, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बी। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, 7 से 7 कट जाएगा तो रूट में होगा 1, 1 से बाहर तो 1 निकल जाएगा, 2 बार रूट से गुना कीजिए तो क्या, तो यह हो जाएगा 2। तो बाकी 3 परिमेय था, एक ही अपरिमेय था, बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है, तो संख्या कैसी होगी। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि बराबर। लसा मसा उसी संख्या का लसा और मसा बराबर हो सकता है जब दोनों संख्या बराबर हो। तो 4 का आंसर हुआ बी। हमसे पूछा है कि 0,9 का p/q रूप, इसको p/q के रूप में, तो सबसे पहले आपको ये पूरा लिख लेना है, पूरा लिख लीजिए 0, 2, 9। फिर जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए, तो रेकरिंग केवल 0 पर नहीं है।
फिर जय गो पर एक रिंग होता है, जय गो 9 नीचा लिखना होता है। तो 29 में से 0 घटेगा तो 29 बटा में होगा 99। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए अगर आपको मालूम होगा तो अपने फार्मूला पर रखा है, इसे हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में आए हैं या आने की संभावना, उन सारे चैप्टर को हम खत्म कर चुका है। आप हमारे जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ बोर्ड वाली प्रैक्टिस के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप खोलिएगा तो वहाँ ट्रिगो का सारा फार्मूला, जितने भी एडजेक्टिव सवाल आए हैं उन सबको हल किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे परीक्षा में केवल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, सॉरी त्रिकोणमिति चैप्टर से 20 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने उसमें आपको मालूम होगा तो बता दें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना दोस्त, यह कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते हैं 1 साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, लेकिन वैसे टाइम लग सकता है ज़्यादा। तो 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसका करना है स्क्वायर, यहाँ है स्क्वायर तो यहाँ है स्क्वायर। 60 डिग्री का मान 1/2, 1/4। इसका आंसर होगा 1/4, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले हमें ऊपर नीचे डिवाइड, 7 से 40 नहीं कटेगा तो इसको तोड़ कर देख लेना है कि अगर केवल 2 आया तो शांत होगा, केवल 5 आया तो शांत होगा, 2 और 5 आया तो शांत होगा, इसके साथ अगर कोई दूसरी संख्या आया तो वो अशांत हो जाएगा। तो हमसे शांत पूछा। देखिए 21 को अब देखिएगा तो 3 गुने 7, इसमें तो 2 5 आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसका शांत नहीं होगा। ये आपको मालूम होगा कि 11 का स्क्वायर होता है, तो यह भी शांत नहीं होगा। अब आपके पास दो बचा, एक 40 एक 56। 40 को तुरिए इसे, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पचे 10। देखिए सर 40 में 7/40, पहले देख लेना है कि 7 से 40 कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद नीचे वाला का फैक्टर तोड़ना होता है। इसमें केवल 2 और केवल 5 आ रहा है, इसलिए 7 का सही आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दोस्त जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5, 2 गुने 5, इसके अलावा आप इससे भी 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। पहले देखना है कटा के, 5 से 8 तो नहीं कटेगा, तो 8 को आप कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, इसमें केवल 2 आ रहा है, तो यह अशांत नहीं होगा, यह होगा शांत। इसमें देखिए दोस्त, इसीलिए कहते हैं जैसे इसको आप तुरिएगा तो ये होगा 3 गुने 5, आप खुश हो जाइएगा कि अरे 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 अरे, इसमें तो 3 मिल गया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त गलती होगा, पहले आपको इसको काटना होगा। 3 दूना 6, सॉरी, इसको 3 से कटाइएगा तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब आपको चेक करना होता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5, देखिए केवल 5 आ रहा है, इसलिए यह भी क्या होगा, शांत। 19, इसको देखिए, यह दोस्त अगर याद होगा तो यह 7 के क्यूब होता है। देखिए 7 7 49, 7 9 63, 7 चौके 28, इसलिए इसका आंसर हुआ डी नंबर। देखिए इस प्रकार नो आप ऑप्शन से बनाइए जिसमें हर छोटा दिखता है, तो पहले आप उसी को हल करने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। 9, कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक, किसका घातांक पूछा है, 5, इसलिए 400 में केवल आप 5 से ही भागा कीजिए, दूसरी से 2 से करके देखना नहीं है। 5 से करेगा तो 80, फिर 5 से करो 16 आएगा, यानी उसके बाद तो यह 5 से कटेगा नहीं, यानी 5 का अधिकतम घात कितना हो सकता है, 2। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 9 का हुआ ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर सवाल है कि 30, 5 गुने 8 प्लस 10, इसको जोड़िएगा तो यह 30 आएगा, का मौसा 130 15, यानी 130 15 का मौसा निकालिएगा तो मौसा XY आना चाहिए। तो 15 130 का मौसा आप निकाल लीजिए, 15 8 20 है, ये होगा 0 1, 10 को घेर दिए तो 15, 10 इकाई 10, फिर 5 को घेरे तो 10, 5 दूना 10, यानी इस 30 115 का मौसा आ गया कितना, 5। तो आपको इसमें से ऐसी संख्या चुनना है जिसका मौसा 5 हो। तो 8 10 का मौसा 5 नहीं हो सकता है,
130 8 का नहीं हो सकता, 15 8 का नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, क्योंकि 5 3 15 5 9 10। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूट 125 का परिमेयकारी गुणांक बताइए। इसमें क्या करना है ना, आपको इसे तोड़ना है। 125 को 5 से तोड़े तो कितना आया 25, फिर 5 से तोड़ा था 25। अब दो जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा खाली रह गया, मतलब इसको पूर्ण मतलब स्क्वायर हटाने के लिए आपको ये को 5 की और जरूरत पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हुआ सी, 11 के सी। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब एक ऐसी इसमें से जोड़ा चुनना है जो एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटे। जैसे यहाँ देखिए 9 3 से कट सकता है, 16 4 से, यानी दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों संख्या एक ही संख्या से भागा नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए इसका सही आंसर हुआ ए। अब बी क्यों नहीं होगा, देखिए इसमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 15, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है इसलिए नहीं होगा। इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 13 से कर सकते तो नहीं होगा। इसको 7 से कर सकते हैं, इसको भी 7 से, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ये 9 को मतलब 9 और 16 में कोई एक ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 9 को भी काट दे 16 को भी काट दे। ऑप्शन नंबर 13, सॉरी सवाल नंबर 13 कह रहा है रैखिक बहुपद में शून्य अंकों की संख्या कितना होती है, एक। वहीं द्विघात बहुपद में पूछता है, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या अधिकतम तो कितना होगा 2, मतलब जितना पावर उतना। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या पूछेगा तो दोस्त कितना होगा 3। लेकिन यहाँ रैखिक बहुपद का मतलब होता है ax प्लस b, जहाँ x का अधिकतम पावर 1 होता है, इसलिए शून्यांक की संख्या भी 1 होगा। बहुपद x माइनस 1 का शून्यांक है, तो आप क्या कीजिए x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से x माइनस है, इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, इसका आंसर होगा ए। 15 में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक -4 और 7, तो द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस हमको मान यहीं पुट कर देना, एक्स स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान है -4, बीटा का मान है 7, एक्स अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 गुना 7, एक्स स्क्वायर 7 में से 4 घटेगा, ये -3x हो जाएगा, 7 चौके 28, एक्स स्क्वायर -3x 28, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल 5 और 6 दिया है, तो द्विघात बहुपद वही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्त इसके पीछे वाला क्वेश्चन में अल्फा का अलग मान दिया था, बीटा का मान अलग दिया था, लेकिन यहाँ शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है दोस्त 5। फिर यहाँ गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 6। यहाँ रखिएगा तो एक्स स्क्वायर के तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5x, अल्फा इंटू बीटा का मान 6, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी 16 का बी। 17 में पूछ रहा है कि वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 ये शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान दोस्त क्या है 8, और ए का मान मेरे भाई कितना है 1, इसलिए इसका सही आंसर हुआ ए नंबर। 18 कह रहा है एफ एक्स बराबर इतना हो तो f-1 मतलब एक्स के जगह पर आपको -1 पुट करना है। यहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वाली -1 पुट कीजिए, तो 3 एक्स के जगह पर -1 तो -1, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 लिखिए, -7, फिर एक्स के जगह लिखना है आपको -1 और फिर प्लस में 2, तो यह हो जाएगा 3, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 7 का गुना 1 में कीजिएगा 7 प्लस में 2, तो 7 3 10 और 2 12, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले 1 2 3 मैथ्स बाई सुभाष सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कुछ लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है। तो आइए सवाल नंबर 19, लाइक कीजिए आपकी मर्जी लेकिन करना चाहिए। 19 में कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक, एक्स स्क्वायर -3 का शून्यांक, तो आप इसको 0 के बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस है इसको उधर भेज दो प्लस में, यहाँ से आप एक्स का मान निकालोगे ना, स्क्वायर हटाओगे तो इधर प्लस माइनस रूट में रख जाएगा, यानी एगो प्लस में √3 होगा
एगो माइनस में √3 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों प्लस में, इसमें तो रूट है तो ये नहीं है। 20 नंबर कह रहा है दोस्त, निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 32 का हल है। तो इसका आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसको हल कर लीजिए। देखिए दोस्त, इसको हल कर लीजिए या मान रख रख के दोनों को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। आइए देखिए, 6x - 2y = 0, 10x - 2y = 0। एल लिखिए, 10x + 2y = 32। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2y से 2y कटेगा, 10 में 6 जोड़िएगा तो 16x, इधर 0 में 32 जोड़िएगा तो 32। x = 32 और बटा में आएगा 16, 16 दूना 32। x का मान 2। देखिए यहाँ भी x के मान 2 है, यहाँ भी x के मान 2 है, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकता। और y के -6 है, यानी आपको y का भी मान निकालना है। तो यहाँ आ जाओ, ये 6, x की जगह कितना रखना है 2, और इधर -0 कर दो, इधर प्लस में 2y कर लेना, जिसे करो इसे। 6 दूना 12, 2 छक 12, y = 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 21 नंबर सवाल 21 में कह रहा है कि 4x + py = 6, 12x - 2y = 15 समानांतर है, तो p का मान बताइए। दोस्त, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण समानांतर कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, दोस्त होना चाहिए c1/c2। देखिए a1 का मान कितना है 4, a2 का मान कितना है 12, b मतलब p, इधर b2 का मान कितना है 9। तो दोस्त 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 इन्हें से कटाइएगा तो 3 तिहाई 9। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा दोस्त, तो p का गुना यहाँ 1 में होगा तो p, 1 का गुना 1 में होगा तो 1, यानी p का मान 1। p का सॉरी, यहाँ 3 तिहाई 9 होगा, तो p का मान किसके बराबर होगा 3। p का मान 3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 22 में कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होना चाहिए। तो अनगिनत के लिए क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दोस्त, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो a1 का मान रखिए 1, a2 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है 2, y के साथ होगा वह b1 होगा। यहाँ वो क्या है k, c1 इसको इधर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है 3, इधर c2 का मान है 15, यानी इसको कटाइएगा तो 3 + 15। अब दोस्त देखिए, शुरू में भी आया 1/5 और लास्ट में भी आया 1/5। तो यहाँ एक ऐसी संख्या हमको लिखना है जिससे कि कटकर बन जाए 1/5। 5 लिखने से नहीं होगा, कितना k के जगह पर हमको लिखना होगा 10। 10 लिखिएगा तभी तो 2 × 1 2, 2 × 5 10, और ये a1/b1 बराबर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² bx + c = 0। तो देखिए दोस्त, कौन बन सकता है? देखिए यहाँ x के पावर 3 हो गया, ये हमारे आंसर नहीं हो सकता है। हमको खोजना है x का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। देखिए दोस्त, इसका भी हो जाएगा 3, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो x गुना होगा तो 2x² हो जाएगा, इधर भी 2x², इधर भी 2x², 2x² कट ही जाएगा, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, क्योंकि 4 गो है, 3 गो नहीं होगा तो चौथा हो जाएगा। सवाल नंबर 24 कह रहा है px² qx + r = 0 है, p इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य है, यानी आपको फॉर्मूला देखना है। तो दोस्त, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा -b + -√b² - 4ac बटा में 2a। अब देखिए यहाँ b के जगह पर q है, यानी पहले -q खोजिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि प्लस है। यहाँ -q, फिर प्लस माइनस b² यानी q का स्क्वायर खोजना है,
अब देखिए इसमें बीच में प्लस दे दिया, यह भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है। तो क्यू स्क्वायर माइनस 4PR, 4PR अब बटा में 2P, यहाँ देखिए सोचे 2 लिखा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इतना के मूलों की प्रकृति होगी, तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए आपको निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी का मान देखिए दोस्त कितना है, 6, 6 के स्क्वायर माइनस 4A का मान कितना है दोस्त, 6, और सी का मान है 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 चौका 24, 36 में से 24 घटेगा, 6 4 2, 3 में से 1 घटेगा 2, 12, 12 जो होता है 0 से 12 होता है, इसका मतलब वास्तविक होगा और मूल्य भिन्न भिन्न असमान होगा। असमान का मतलब इसके लिए एक शब्द भी और ही लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न। 26 इतना के मूलों का योग है, मूलों का योग मतलब आपको निकालना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्त माइनस बी बटा में ए, माइनस बी का मान भी है माइनस में 18, एक्स के साथ होता है वही बी होता है दोस्त, माइनस 18 बटा में 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 अच्छा का 18, यानी आंसर होगा प्लस में 6। क्वेश्चन नंबर 27, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी कहने का मतलब एगो मूल अगर अल्फा होगा तो दूसरे का मूल होगा दोस्त 1/अल्फा, व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। तो हमने पढ़ रखा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए, तो एगो शून्यांक तो अल्फा, तो दूसरा कह रहा है इसका व्युत्क्रम यानी बीटा का मान हो जाएगा 1/अल्फा सी बटा में ए, अल्फा अल्फा कट गया, ये तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ए बराबर सी, बी बराबर सी नहीं हो सकता, ए बराबर बी नहीं हो सकता। दोस्त इसको हमेशा याद ना रखिएगा, कहीं हो सकता है इसके जगह पर आर लिख दो, इसके जगह पर पी लिख दे, इसको याद रखिएगा कि बनाया कैसे, हालांकि इसका आंसर होगा सी, ए बराबर सी लिखिए या सी बराबर ए लिखिए। कह रहा है एपी है का 15वां पद, 15वां पद A15 का मतलब होता है A प्लस 14D, तो आपको D निकालना भाई साहब जरूरी है। तो 1D निकालने के लिए बाद वाला में से पहले वाला को घटाइए, इसको बटा बटा जोड़ कीजिएगा, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 माइनस 1, 1 बटा में कितना होगा 2, तो A का मान भी है 1/2 प्लस 14, D का मान है 1/2, 2 सत्ते 14, 1/2 प्लस 7 बटा में 1 कर लो, यहाँ 1 कर लो, गुना करेगा तो 7 दूना 14, 14 में 1 जोड़ेगा 15 बटा में 2, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है दोस्त, इसमें क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले देखना है छोटा वाला का समानांतर श्रेणी मालूम है ना, कि समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसके दो पदों के बीच का अंतर सामान्य हो, क्रमागत पदों के बीचों का अंतर समान हो तो वह एपी में होता है, अगर क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं हो तो वह एपी में नहीं होता है। जैसे 2 4 6 8 है, इसके बीच का कितना का अंतर है 2, इसके बीच भी कितना ऐड हो रहा है 2, इसके बीच भी कितना ऐड हो रहा है 2, तो दोस्त इसको बोलेंगे एपी में। मान लीजिए 2 4 7 हो गया, यहाँ तो ऐड हुआ 2, यहाँ ऐड हो गया 3, तो इसको हम एपी में नहीं बोलेंगे। तो अब छोटे क्वेश्चन को बनाने के देखिए, 8 में 6 जोड़िएगा तो 14, 14 में 6 जोड़िएगा तो 20, 20 में 6 जोड़िएगा तो 26, छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ देखो, आप इस सब में पढ़िएगा ना ये दोनों में, तो इसमें टाइम लगेगा, तो हमको करना है कि पहले छोटा ऑप्शन है जिसको हम आसानी से मतलब जिसके बारे में पता कर सकते हैं, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ देखो, ये तो एपी हो गया, हमसे पूछा कि समानांतर श्रेणी में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 4 में हम जोड़े 6, बना कितना 10। अब देखो यहाँ 10 में कितना जोड़ दिया 15, हम कह रहे यहाँ 6 जोड़ रहा है, यहाँ 5 जोड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, एपी में नहीं है। भले एक ही पद का अंतर हो जाए तो भी वह एपी में नहीं होगा। एपी का डिफिनीशन कहता है कि प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, यानी ए बराबर कितना दे दिया 9, सार्वअंतर -3, यानी डी का मान कितना है -3,
तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल यानी आपको निकालना S12। S बराबर 12 बराबर होगा 12/2 2A। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो 2A का मान कितना है 9, n का मान कितना है 12, n-1 मतलब 12 से वो कम कर दीजिए, कितना हो गया 11, और d का मान है -3। तो ये कट जाएगा 2 छक 12, कितना हो गया 6। इसको करिएगा तो 9 दूना 18 प्लस माइनस माइनस 11 तिया 33। तो यह दोस्त हो गया 6। 13 में से 8 घटेगा 5, 2 में से 1 घटेगा 15, -15, 15 छक 90, आंसर होगा -90। ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर कह रहा है कि इसका कौन सा पद 117 है, यानी जब भी कहे कि पदों की संख्या बताओ कौन सा पद होगा, तो आपको दिमाग में आना है कि वह आपसे पूछ रहा है n बराबर होता है a(n-a/d+1)। n उसी को बना दीजिए जिसको बोल रहा है कि 170। a मतलब शुरू वाला, शुरू में कितना है 17। d मतलब इसके बीच का अंतर यानी 34 में से 17 घटा देना है, तो कितना आएगा 17। यहाँ लिख दिए 17 प्लस में 1। 117 में से 70 में से 17 घटाइए तो हो जाएगा 153। देखो 7 3 10, 5 6 1 7 प्लस में 1, 17 9 53 से 9 गो में एगो जोड़िएगा तो 10वां पद। आंसर हुआ बी 31। 32 नंबर सवाल, 32वां ये है। करा द, देखिए हिंदी ऊपर चला गया है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इतना इतना इज, मतलब इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी आपको एन का मान निकालना है। अभी लिखे थे an-a/d+1। एन का मान दोस्त कितना हो गया 6, ए का मान कितना हो गया 51, डी 48 में से 51 घटाइएगा तो होगा -3, अब प्लस में होगा 1, ये हो गया -45, -3 प्लस 1, 15 या 45, 15 में 1 जोड़िएगा तो 16। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो इसका आंसर होगा 25। कह रहा है ABC में एक ट्रायंगल बनाइए कि ABC में बी कोण है 90 डिग्री, ABC AB है √15, BC है 1, AC है 4। पूछा tan A किसके बराबर होगा, tan A E है तो सामने वाला लंब, यानी लंब हो गया 1, आधार हो गया √15, 1/√15। कोसेक थीटा बराबर के, तो कोस थीटा कोसेक फाई है, बटा में 1 कर लीजिए, यह होता है कर्ण और नीचा होगा लंब। आपको निकालना आधार। आधार निकालने के लिए अब क्या करिएगा, कर्ण स्क्वायर यानी k² माइनस लंब स्क्वायर, k² तो अब बस हो गया, तो रूट में k² -1 हो जाएगा। आधार आधार लिखना है, तो यह दोस्त जो सॉरी कर्ण हो गया k और आधार हो गया √k² -1। इसका आंसर होगा k² -1, k बटा में k² -1, ऑप्शन नंबर सी। 1/sec थीटा बराबर होता है दोस्त, यह बराबर होता है एक sec फाई है, यह cos फाई के बराबर होगा। cot x tan x का मान होता है 1, 38 में cos फाई 1/2, तो कोसेक फाई निकालना है, तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर वो पर कर्ण 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटेगा 3, रूट में 3, ये सब होता है रूट में दोस्त। आप कोसेक पूछ रहा है तो पहले हमें निकलना है कर्ण, कर्ण 2 और लंब कितना आ गया √3, 2 बटा में √3, ऑप्शन नंबर बी। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सेक 45 डिग्री और प्लस कोसेक भी 45 डिग्री, तो दोनों का मान होता है 1 बटा में √2 और प्लस 1 बटा में √2। जोड़िएगा, इसको बटा पर जोड़ कीजिएगा
तो यह हो जाएगा 2 बटा में √2। 2 बटा में √2 का मतलब √2 गुने √2 और बटा में √2। √2 से √2 कटेगा, आंसर हो जाएगा बी। दोस्त थोड़ा सा कॉल आ रहा है तो आज 39 नंबर तक ही रहने दे रहे हैं। कल हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।